एपिलॉग। मैंने जो घटनाएं बताई हैं वे 1925 से 26 की हैं। 16 साल बाद यानी 1942 में मैं मेरठ के युद्ध से जुड़ा काम कर रहा था। एक दिन कर्नल फ्लाई ने मुझे और मेरी बहन को बाग में होने वाली एक बैठक में बुलाया जहां घायल सैनिकों का मन बहलाया जाना था। करीब 50-60 सैनिक जो भारत के अलग अलग हिस्सों से थे टेनिस कोर्ट के चारों ओर बैठे थे। वे चाय पी चुके थे और अब आराम कर रहे थे जब हम वहाँ पहुँचे। मेरी बहन और मैं कोर्ट के दो अलग अलग सिरों से सैनिकों के पास जाना शुरू किया। ये सभी सैनिक मध्य पूर्व से लौटे थे और थोड़े आराम के बाद कुछ छुट्टी पर तो कुछ हमेशा के लिए घर भेजे जाने वाले थे। श्रीमती फ्लाई ने एक ग्रामोफोन की व्यवस्था की थी जिसमें भारतीय गाने बज रहे थे। हमसे कहा गया था कि हम पार्टी ख़त्म होने तक रुकें, यानी करीब 2 घंटे। इसलिए हमारे पास सभी सैनिकों से मिलने का पूरा समय था। मैं आधा चक्कर पूरा कर चुका था तभी मेरी नज़र एक युवा लड़के पर पड़ी जो एक नीची कुर्सी पर बैठा था। वह बहुत बुरी तरह घायल था और उसकी कुर्सी के पास ज़मीन पर 2 बैसाखियाँ पड़ी थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, वह बहुत तकलीफ से कुर्सी से नीचे उतरा और मेरे पैरों को छूने की कोशिश करने लगा। वह बहुत हल्का था क्योंकि कई महीनों से अस्पताल में रहा था। मैंने उसे उठाकर फिर से कुर्सी पर बैठाया। तब उसने कहा, मैं आपकी बहन से बात कर रहा था। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं गढ़वाल का हूँ तो उन्होंने मुझे बताया कि आप कौन हैं। जब आपने आदमखोर को मारा था तब मैं छोटा बच्चा था। हमारा गांव रुद्रप्रयाग से दूर था। मैं वहाँ पैदल नहीं जा सकता था और मेरे पिता इतने मजबूत नहीं थे कि मुझे उठा के ले जाते। इसलिए मुझे घर पर ही रहना पड़ा। जब मेरे पिता लौटे तो उन्होंने बताया कि उन्होंने आदमखोर को देखा था और अपनी आंखों से उस साहब को देखा था जिसने उसे मारा था। उन्होंने यह भी बताया कि उस दिन मिठाइयाँ बांटी गई थी और मेरा हिस्सा भी मेरे लिए लाए थे। और उन्होंने वहाँ की भारी भीड़ के बारे में भी बताया। अब साहब, मैं बहुत खुशी के साथ घर लौटूंगा क्योंकि मैं अपने पिता को बता सकूंगा कि मैंने अपनी आंखों से आपको देखा है। और अगर कोई मुझे हर साल रुद्रप्रयाग में लगने वाले मेले तक ले जा सके जो आदमखोर की मौत की याद में लगता है तो मैं वहाँ सब लोगों को बताऊंगा कि मैंने आपको देखा है और आपसे बात की है। एक अपंग युवक जो जवानी की दहलीज पर था, युद्ध से टूटा हुआ शरीर लेकर लौट रहा था। उसके मन में अपने बहादुरी के किस्से सुनाने की इच्छा नहीं थी। वह बस इतना बताना चाहता था कि उसने उस आदमी को देखा है जिसे वह बचपन में नहीं देख पाया। एक ऐसा आदमी जिसकी बस यही पहचान थी कि उसने एक सटीक गोली चलाई थी। वह गढ़वाल का सच्चा बेटा था, सीधा साधा मजबूत पहाड़ी इंसान। और वह उस बड़े भारत का भी बेटा था जिसे वही लोग सच में जानते हैं जो उनके बीच रहते हैं। यही दिल के बड़े लोग, चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो, एक दिन बंटे हुए लोगों को जोड़ेंगे और भारत को एक महान देश बनाएंगे।